हराने मोहम्मद आमिर के आते ही इस बॉलिंग अटैक में जान आ गई। आई थिंक पाकिस्तान डेंजरस बनता है बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी थे, नसीम शाह, हारिस राउफ, अब ऑल सेड एंड डन। बट मोहम्मद आमिर ने इंडिया के बैट्समैनों को आज नहीं पहले से साइकोलॉजिकल भी थोड़ा रहता है। आई डोंट नो वो स्पिन अटैक क्या करेंगे। इमाद जैसा जो बॉलर है, बाय द वे, इमाद नवाज से तो एनी डे बेटर ही है ना। नहीं, इमाद इज डेंजरस बॉस, वही बोल रहा हूँ। और उन पिचेस पे कोई बड़ी बात है उनसे नया बॉल डलवाने में, उनका बॉल तो सीम से बॉल डल। फिर आप शाहीन और नसीम शाह और मोहम्मद आमिर का क्या करोगे? भाई हो सकता है मोहम्मद आमिर और शाहीन ही कर रहे हो नया बॉल। मैं कह रहा हूं उनकी बॉलिंग मुझे लगता है कि बेटर हुई है बिकॉज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंडियन मीडिया पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में क्या कहती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहले तो एक्चुअली होता था यार, पहले तो मतलब ऐसा होता था, सामने लगता था कि बराबर की दो टीमें हैं, कौन क्या जीत जाए। अब कहीं ना बिफोर द मैच ऐसा नहीं है कि इंडिया इनविंसिबल है, पाकिस्तान हरा ही नहीं सकता इंडिया को, कुछ हो ही नहीं सकता। बट कहीं ना इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी दिखता है, एटलीस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच। बाद में क्या हो, अब देखो वो जो विराट कोहली ने मेलबर्न में ऐसी पारी खेल दी थी, अगर आप ओवरऑल देखो उस मैच को ज़्यादातर पाकिस्तान ने ही डोमिनेट किया था। बट फिर भी वही होता है ना कि विराट ने खैर ऐसी वो मतलब दुनिया का शायद से एक सबसे बेहतरीन टी20 आई इनिंग्स उन्होंने खेल दी। बट क्या वाकई में इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो बराबरी से शुरू करेंगे वो मैच? और भाई अगर आप इसको ना ओडीआई का फॉर्मेट शायद आप रखो तो मैं बोलूंगा एनी डे इंडिया डोमिनेट करेगा। ओडीआई का फॉर्मेट है, इवन टेस्ट का भी रख लो तो आप कहीं भी खेल लो, आप बोलोगे इंडिया डोमिनेट करेगा। बट टी20 में ना मतलब आप इंडिया को 55 अगर दे तो उनको भी आपको 45 देना पड़ेगा, या इंडिया को आप 51 दोगे तो उनको भी 49 देना पड़ेगा, क्योंकि टी20 साइड में मतलब आप चाहे जो मर्जी हो जाए सिचुएशन, आप कह रहे हो कि टॉस होने से पहले चाहे आप 1% ही ज्यादा तो पर दोगे तो इंडिया को इंडिया था, उससे पीछे पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। यह भी सही है कि उस दुबई वाले में पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला, हम पहले दौर में बाहर, और पिछला ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड टी20 पाकिस्तान फाइनल खेला, हम सेमीफाइनल में बाहर। लेकिन मैं थोड़ा सरप्राइज होऊंगा कि अगर आप ये कहें कि इस बार पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। रीजन बीइंग मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो 21 में था और जो 22 में था, वो 12 महीने में पाकिस्तान ने टी20 में ना शायद, आई कुड बी रॉन्ग, अपनी पीक हासिल कर ली थी। पीक इसलिए हासिल कर ली थी, एक यंग कप्तान था बाबर, जबरदस्त बैट्समैन थे, उनके पास बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा था, कॉम्बिनेशन था, टीम एक थी, टीम का एक गोल था। वर्सेस इंडिया जो मुझे लगा कि शायद 21 वाले में डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा था, शायद हार का एक्सेस बैगेज था। ऑस्ट्रेलिया वाला भी जो था उसमें आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने पाकिस्तान से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन इंडिया रैन इनटू इंग्लैंड इन द सेमीफाइनल, खत्म। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड, आपको याद होगा भाई, वो तो उनकी इतनी तंकीद गालियां खा चुके थे कि वापस आगे। लास्ट दिन आपको याद होगा किसी टीम ने किसी टीम को किसी तरह से हरा दिया, कुदरत का निजाम तो साउथ अफ्रीका ने। बट ये चलता है। लेकिन जो पिछला 50 ओवर का वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में हुआ, उसके बाद शायद बाबर को हटाना गलत था, उनकी मर्जी। बाबर को कप्तानी हटाने के बाद, किसी को देने के बाद, दोबारा 2 महीने में कप्तानी। इंडियन ड्रेसिंग रूम के लिए ये नई चीज है। मतलब उसमें शायद आप जो कह रहे हो कि वहां 4 अगर खिलाड़ियों के बीच अनबन है और यहाँ 1-2 खिलाड़ियों के बीच में अनबन है, तो शायद दूसरा कौन सा है उनके लिए आदी हो सकते हैं। बट यहाँ अगर एक के बीच में भी है तो हम आदी नहीं है। यार पता है क्या होता है, एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। और जब बाबर आजम ने जिस हिसाब से उनको कप्तानी मिली है, प्लस देखो मुझे नहीं पता क्या उनकी ये जो 11 वो खिलाएंगे, या उनकी टीम इतनी स्ट्रांग दिखती है। आपने दिन हो सकता है वो कुछ करिश्मा कर दे, गेंदबाजी से वो बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंस कर दे। आप बैटिंग देखो ना, उनके ओपनर सईम अयूब को खिलाएंगे वो एज ओपनर। बट राहुल भाई आप देखो, ठीक है, जो भी कॉम्बिनेशन वो खिलाते हैं, हम ये बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान हरा सकता है इंडिया को। अभी नहीं हराने को आपको कोई भी हरा 2021 से पहले अगर होता तो हम कहते अरे वर्ल्ड कप का मैच है यार, पाकिस्तान को तो हरा देंगे हम। बट राहुल भाई लेकिन पिछले 2 बार के बाद वो बात आ गई, 21 के बाद वो बात है, उन्होंने हमें हराया। 22 में जो आप कह रहे हो खुद कि उस मैच में मेलबर्न वाले मुकाबले में ज्यादातर टाइम पाकिस्तान हावी था, तो उन्होंने आपको डरा तो दिया है, एटलीस्ट डर तो थोड़ा सा दिया है ना कि वो हरा सकते हैं। बिल्कुल देखो, चाहे वो आप मोहम्मद आमिर के आते ही इस बॉलिंग अटैक में
जान आ गई। आई थिंक पाकिस्तान डेंजरस बनता है बिकॉज शाहिन शाह अफरीदी थे, नसीम शाह, हारिस राउफ, अब ऑल सेड एंड डन, बट मोहम्मद आमिर ने इंडिया के बैट्समैनों को आज नहीं पहले से साइकोलॉजिकल भी थोड़ा रहता है। आई डोंट नो वो स्पिन अटैक क्या करेंगे। इमाद जैसा जो बॉलर है, बाय द वे, इमाद नवाज से तो एनी डे बेटर ही है ना। नहीं, इमाद इज डेंजरस बॉस, वही बोल रहा हूँ। और उन पिचेस पे कोई बड़ी बात है उनसे नया बॉल डलवा लें, उनका बॉल तो सीम से बॉल डल। फिर आप शाहीन और नसीम शाह और मोहम्मद आमिर का क्या करोगे? भाई हो सकता है मोहम्मद आमिर और शाहीन नहीं कर रहे हैं नया बॉल। मैं कह रहा हूं उनकी बॉलिंग मुझे लगता है कि बेटर हुई है बिकॉज उस टाइम पे शादाब और नवाज भी अच्छा बॉल डाल रहे थे। आज नवाज है नहीं, उनकी जगह इमाद आ गए, विच आई थिंक इज बेटर। और शादाब की बजाय अगर पाकिस्तान अबरार के साथ जाने का रिस्क ले ले, यू नेवर नो, बट तो आप देखना खड़काएंगे हमारे वाले। और आई थिंक सर वही है ना, जैसे आई थिंक हम पिछला ओडीआई वर्ल्ड कप हमारा हुआ, ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले हमें पता था पाकिस्तान इंडिया आ रहा है, उसके पहले एशिया कप था। एशिया कप में हम देख रहे थे कि यार क्या बॉल कर रहे हैं शाहिन शाह अफरीदी, क्या बॉल कर रहे हैं हारिस राउफ, उन्होंने अफगानिस्तान को ढेर किया था। बट हमें ये पता था कि 50 ओवर फॉर्मेट के चैंपियन हम हैं, तो वहां पे हम उस पर दिलेरी से बात कर सकते थे कि नहीं यार यहाँ पे हमारा फॉर्मेट बहुत अच्छा है, इसमें आप पाकिस्तान कितना भी अच्छा हो जाए, पर इंडिया को पता है कैसे जीतता है। इवन जो अहमदाबाद वाला मैच था उसकी बहुत हाइप बनाई गई थी, बट हमें पता था इनमें तिलों में तेल नहीं है। बट 20 ओवर के फॉर्मेट में पाकिस्तान ऐसा है कि वो किसी भी दिन न्यूजीलैंड को वन साइडेड हरा सकता है और वो एनी डे जिम्बाब्वे से भी हार सकता है, जो हारा हुआ है। तो आप ना 20 ओवर में